कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और सुनसान रास्ते से, जहां एक कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार में जैक और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एमिली बैठे हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले कुछ घंटों में हालात पूरी तरह बदलने वाले थे। हमारी इस कहानी का हीरो जैक कहीं से सुन चुका था कि उस भयानक और वीरान जंगल के बीच एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी जगह छिपी हुई है, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बस फिर क्या था, वह बिना देर किए अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड एमिली को उस अनजान जगह की सैर कराने के लिए अपनी कार में लेकर निकल पड़ा। जैक के दिमाग में एक और बड़ा प्लान भी चल रहा था। उसने तय कर रखा था कि वहां पहुंचने के बाद वह उसी सुनसान जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एमिली को शादी के लिए प्रपोज करेगा। उसे पूरा यकीन था कि यह एक ऐसा रोमांटिक और यादगार सफर बनने वाला है जिसे वे दोनों जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जैक के सब्र का बांध तोड़ दिया। जैसे जैसे रास्ते का नजारा और ज्यादा सूना, डरावना और वीरान होता गया, अचानक उनकी कार के जीपीएस नेविगेशन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। सिग्नल जाते ही जैक ने घबराकर आनन फानन में अपनी गाड़ी को एक जोरदार झटका देकर रास्ते पर ही रोक दिया। वह तुरंत अपनी सीट से नीचे उतरा और चारों तरफ घूमकर दिशा चेक करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ चुका है। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भयानक वीराना सूखा मैदान और सन्नाटा ही नजर आ रहा था। रास्ता पूरी तरह भटक जाने की वजह से जैक का अच्छा भला मूड अचानक बिल्कुल खराब हो गया और वह अंदर ही अंदर बुरी तरह चिढ़ गया। वह इस मुसीबत के समय एमिली के सामने कोई फालतू बहाना नहीं बनाना चाहता था और न ही अपनी गलती मानना चाहता था। तभी अचानक उसके पैरों के पास एक सांप रेंगता हुआ आ गया। गुस्से से पागल जैक ने अपनी भड़ास निकालने के लिए बिना सोचे समझे उस सांप को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया और उसे फिर से डराकर वहां से भगा दिया। हालांकि जैक पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन उसने अपने गुस्से को इतना बढ़ने नहीं दिया कि वह उस बेकसूर सांप की जान ले ले। इसी अफरा तफरी और लात मारने की आवाज से कार की सीट पर सुकून से सो रही उसकी गर्लफ्रेंड एमिली की आंख अचानक खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी और अपनी गाड़ी के शीशे से बाहर फैले उस खौफनाक और अनजान मंजर को हैरान होकर देखने लगी। कार रुकते ही एमिली पूरी तरह उलझन में पड़ गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड जैक इस खतरनाक और सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी क्यों पार कर रहा है। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। यह भयानक सन्नाटा देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई और अंदर से परेशान होने लगी। उसने तुरंत जैक से कहा कि उन्हें इसी वक्त इस वीराने को छोड़कर वापस शहर लौट जाना चाहिए, लेकिन जैक अपने उस रोमांटिक प्रपोजल वाले प्लान को इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देना चाहता था जो उसने इतने दिनों से सोच रखा था। उसने आनन फानन में अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना और समझाना शुरू किया। जैक ने दिलासा देते हुए कहा कि पिछले जीपीएस नेविगेशन के डेटा के मुताबिक वे उस रहस्यमयी टूरिस्ट जगह के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बस सामने दिखने वाले इस छोटे से पहाड़ को पार करना है और उसके बाद वहां ऐसा खूबसूरत और अनोखा नजारा देखने को मिलेगा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। एमिली, जो स्वभाव से थोड़ी डरपोक थी, जैक की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और एक पल के लिए उसके मन में भी उस खुफिया जगह को देखने का लालच जाग गया। फिर क्या था, दोनों ने अपनी गाड़ी से अपना जरूरी सामान निकाला, उसे पैक किया और उस पहाड़ की चोटी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। यह उनकी जिंदगी में पहली बार था जब वे बड़े और सुरक्षित शहर की चकाचौंध से इतनी दूर किसी अनजान वीराने में पैदल आगे बढ़ रहे थे। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैक समझदारी दिखाते हुए अपने साथ एक वाइल्डरनेस सर्वाइवल गाइड बुक, जंगल में जिंदा रहने की किताब भी ले आया था। वह रास्ते भर उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ता हुआ चल रहा था ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो वह अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। शायद वह किताब सच में किसी नाजुक मोड़ पर उनकी जिंदगी बचा भी लेती, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस सफर की शुरुआत में ही एक ऐसी जानलेवा और भयानक गलती कर दी थी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वह जंगली पहाड़ दूर से देखने में तो बहुत छोटा और सीधा लग रहा था, लेकिन हकीकत में वह उनकी सोच और नजरों के दायरे से कहीं ज्यादा दूर था। वे दोनों लगातार आगे चलते रहे और चलते चलते दोपहर से सूरज डूबने का वक्त आ गया, लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इससे भी ज्यादा बुरी बात तो यह थी कि वे दोनों कार से बहुत हड़बड़ी में निकले थे, जिसकी वजह से उनके पास खाने पीने का जरूरी सामान और पानी बहुत ही कम था। देखते ही देखते अब उनके पास इस तपते रास्ते पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ आधी बोतल पानी ही बचा था। खुशनसीबी से इतनी मुश्किल और थका देने वाली चढ़ाई के बाद आखिर में वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही जैक उस पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा हुआ और उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो वहां का
नजारा देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा बदन डर से ठंडा पड़ गया। उस पहाड़ का पिछला हिस्सा भी पूरी तरह से सूखा, बंजर और वीरान था। वहाँ किसी टूरिस्ट प्लेस का नामो निशान तो दूर 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 तक किसी इंसानी गतिविधि का कोई नाम तक नहीं था। एमिली अपने सामने का ऐसा भयानक और उजरा हुआ नजारा देखकर पूरी तरह निराश हो गई। अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसने डर और गुस्से में जैक से साफ कह दिया कि वे इसी वक्त वापस अपनी गाड़ी की पार्किंग वाली जगह पर लौटेंगे। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस समय तक आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। उन्हें रात के सन्नाटे में रास्ता और दिशा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे और वे बस एक धुंधले से अंदाजे के सहारे आगे का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगे। ना जाने इस तरह भटकते हुए उन्हें कितना वक्त बीत गया। तभी उनके सामने एक बेहद डरावना और निराश कर देने वाला मंजर आया। वे रास्ता भटक कर वापस घूम फिरकर उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। ये देखकर जैक एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न और हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने जंगल में जिंदा रहने की किताब को इतने ध्यान से पढ़ा था तो ऐन मौके पर वो इतना बेकार और नाकामयाब कैसे साबित हो गया। अब जाकर उसे अपनी इस बेवकूफी और लापरवाही पर गहरा पछतावा होने लगा था। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें रात काटने के लिए उसी जगह पर रुकना पड़ा ताकि सुबह का उजाला होने पर वे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें। लेकिन अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने तुरंत अपनी बेल्ट खोली और नीचे चेक किया तो उसके होश उड़ गए। रात को सोते समय एक जहरीले बिच्छू ने उसे चुपके से काट लिया था। जहर फैलने की वजह से जैक की हालत खराब होने लगी और अब बेबस एमिली को उसे मजबूती से संभालना और सहारा देना पड़ा ताकि वो इस जानलेवा वीराने से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। लेकिन उस बिल्कुल सूने और वीरान जंगल में चारों तरफ का नजारा एक जैसा ही था। वे भला दिशा का अंदाजा कैसे लगा दे। आपस में काफी बहस और बातचीत करने के बाद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी भी एक दिशा को चुन लिया और उसी तरफ आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन ना जाने उन्हें उस तपती धूप में भटकते भटकते कितना वक्त बीत गया। उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। जैसे जैसे समय बीता गया आसमान में एक बार फिर से काला अंधेरा छाने लगा। अपनी इस बेवकूफी की वजह से जैक के दिमाग में खुद के लिए नफरत, गुस्सा और पछतावा अपने चरम पर पहुंच चुका था। आखिरकार जैक मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को संजोने के लिए एक बेहद रोमांटिक प्रपोजल प्लान करके लाया था। लेकिन किस्मत देखो कि आज वे दोनों इस भयानक वीराने में मौत के जाल में फंसे हुए थे। खुशकिस्मती से इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड एमिली ने उस पर कोई गुस्सा नहीं किया और ना ही उसे ज्यादा दोष दिया। वे दोनों चुपचाप एक जगह बैठ गए और इस बात की फिक्र करने लगे कि क्या वे कभी इस नर्क से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन पिछले 2 दिनों की भाग दौड़, बिच्छू के जहर के दर्द और इस भयानक मानसिक तनाव की वजह से वे पूरी तरह थकर चूर हो चुके थे और जल्द ही दोनों गहरी नींद के आगोश में समा गए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक इससे भी बड़ा और खौफनाक संकट आगे उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली और वो अपनी उस बेहोशी जैसी गहरी नींद से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एमिली में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल बेजान पड़ी थी। वो घबराकर तुरंत उसके पास गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। वो पागलों की तरह काफी देर तक उसका नाम लेकर पुकारता रहा लेकिन एमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो पूरी तरह होश खो चुकी थी। इस अचानक आए खौफनाक मोड़ ने जैक को पूरी तरह बेबस और लाचार कर दिया। उसने हड़बड़ाकर तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में उठाया। राहत की बात बस इतनी थी कि एमिली की सांसें बहुत धीमी ही सही लेकिन अभी चल रही थीं। जैक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी एमिली को इस वीरान मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकाल कर ही दम लेगा। लेकिन सच तो ये था कि वो पिछले 2 दिनों से एक पल के लिए भी नहीं सोया था और उसके शरीर में फैला बिच्छू का वो घातक जहर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो अंदर से इस कदर कमजोर हो चुका था कि कंधे पर बोझ लेकर वो अब भी कुछ कदम ही आगे बढ़ रहा था कि उसकी पूरी ताकत ने जवाब दे दिया। उसके पैर पूरी तरह लड़खड़ा गए और वे दोनों उस जलती हुई तपती रेत पर बहुत जोर से नीचे गिर पड़े। जैक मन ही मन बस यही उम्मीद कर रहा था कि काश इस भयानक मुसीबत में कोई फरिश्ता आकर उनकी मदद कर दे। लेकिन इस सूने और खौफनाक वीराने में दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इस मौत के जाल से निकलने के लिए उसे जो कुछ भी करना है सिर्फ और सिर्फ खुद के दम पर ही करना होगा। जैक ने एक बार फिर अपनी बची कुची पूरी ताकत समेटी और बेहोश एमिली को अपनी बाहों में उठा लिया। वो बहुत ही मुश्किल से लड़खड़ाते हुए
एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। इस समय आसमान से सूरज आग उगल रहा था और वहाँ बहने वाली हवा में भी तपती हुई गर्म लू के थपेड़े चल रहे थे, जिससे सांस लेना भी भारी हो रहा था। जैक के शरीर की पूरी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अपनी गर्लफ्रेंड को हर हाल में जिंदा बचाने का जो एक पागलपन और जुनून था, बस उसी जिद के सहारे वो इस नरक में लगातार पैर घसीट रहा था, चाहे उसे अपनी जान की आखिरी बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। वो एमिली के बेजान शरीर को समेटकर इस खामोश मौत के वीराने से आजाद कराकर ही रहेगा। न जाने इस तपती धूप में तड़पते और भटकते हुए उन्हें कितना वक्त बीत गया, लेकिन तभी चलते चलते वे एक थोड़ी नीचे हिस्से वाली पहाड़ी के पास पहुंचे। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी और बेहद दुर्लभ नमी महसूस हो रही थी, जिसे देखकर लगा कि अस्थायी रूप से रुकने और खुद को संभालने के लिए ये जगह दूसरी जगहों से थोड़ी बेहतर हो सकती है। जैक ने बहुत ही सावधानी के साथ एमिली को नीचे जमीन पर सुलाया और खुद पागलों की तरह भागकर पास की रेतीली जमीन पर चला गया। वो बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथों से जंगली जानवरों की तरह रेत को नीचे की तरफ गहरे गड्ढे में खोदने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद इस नमी के नीचे उन्हें पीने के लिए 2 बूंद पानी मिल जाए, लेकिन अफसोस उसकी फूटी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ छोड़ दिया। उस रेत की गहराई में नमी का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। जैक इस गहरी नाकामी से अंदर से बिल्कुल टूट गया और निराश हो गया, लेकिन इस बेबसी के आलम में वो इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक उसी वक्त जब जैक पूरी तरह से निराश होकर मौत के सामने हार मान चुका था, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आसमान से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह घुटनों के बल उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगा। जब उसने लड़खड़ाते हुए अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो नीले आसमान को चीरता हुआ एक बड़ा हवाई जहाज वहां से गुजर रहा था। आसमान में उड़ते उस जहाज को देखकर जैक के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जग गई और वो खुशी से झूम उठा। उसने बिना एक पल गंवाए आनन फानन में अपने बदन से शर्ट उतारी और उसे हवा में पागलों की तरह लहराते हुए आसमान की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अफसोस, उसकी किस्मत खराब थी। वो हवाई जहाज वहां बिल्कुल नहीं रुका और सीधे आगे उड़ गया। जो उम्मीद अभी अभी जगी थी वो पल भर में ही टूटकर बिखर गई। जैक गहरे दर्द और निराशा की खाई में डूब ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक नई तरकीब आई। उसने तुरंत चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं और उसे इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता सूझ गया। वो बिना वक्त गंवाए उस तपती रेत पर इधर उधर खोजने लगा और वहां बिखरे सफेद पत्थरों को एक एक करके इकट्ठा करने लगा। फिर उसने उन सफेद पत्थरों की मदद से जमीन पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू SOS यानी मदद का निशान बना दिया। वो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि अगर वो जहाज वापस लौटे या कोई दूसरा विमान वहां से गुजरे तो उसे इस वीराने में किसी के जिंदा होने का सिग्नल मिल सके। ये सारा काम खत्म करने के ठीक बाद जैक को अचानक बहुत तेज यूरिन पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई। तभी इस भयानक और लाचार कर देने वाले हालात में अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एहसास हुआ कि इस रेगिस्तान की जानलेवा स्थिति में जिंदा रहने के लिए यूरिन भी पानी का एक बेहद जरूरी जरिया बन सकता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अभी हड़बड़ी में वहां से निकला था और पानी का इकलौता कप वहीं छोड़ आया था जहां सुबह उसकी आंख खुली थी। खुद को दोबारा रास्ता भटकने से बचाने के लिए उसने जानबूझकर एक मजबूत सूखी टहनी खोजी। वो अपनी याददाश्त के सहारे उसी दिशा में वापस चलने लगा और रेत पर उस टहनी से एक साफ निशान बनाता गया ताकि वो बिना भटके वापस लौट सके। जैसे ही जैक वहां से आगे बढ़ा, जमीन पर बेहोश पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड एमिली की आंख खुल गई और वो अपनी उस बेहोशी से बाहर आई। इस समय उसे अपने पूरे बदन में बहुत तेज दर्द और अकड़न महसूस हो रही थी। खासकर उसके कंधे पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नुकीला कांटा चुभ रहा हो, मानो किसी ने एक साथ हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी शर्ट को ढीला किया और अपने कंधे को चेक किया। उसे वहां एक लाल रंग का कटने का निशान दिखाई दिया। अब साफ हो चुका था कि कल रात सोते समय उसे भी किसी बेहद जहरीले कीड़े ने काट लिया था। इस असहनीय और भयानक दर्द की वजह से एमिली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस खौफनाक माहौल में जिंदा रहने की उसकी इच्छा शक्ति ने उसे अंदर से हौसला दिया और उसने खुद को जल्द से जल्द शांत होने के लिए मजबूर किया ताकि वो इस मुसीबत का सामना कर सके। एमिली का शरीर उस जहरीले जंगली कीड़े के काटने की वजह से अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। उसके पूरे बदन में असहनीय दर्द था जिसकी वजह से वो लाचार होकर वहीं एक जगह चुपचाप बैठ गई और बस मन ही मन जैक के सही सलामत वापस लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन इसी बीच अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ खौफनाक जंगली भेड़ियों के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ी। वह भयानक आवाज सुनते ही एमिली पल भर में बुरी तरह घबरा गई और खौफ के मारे कांपने लगी। वो उस सूने वीराने में पागलों की तरह जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड जैक का नाम पुकारने लगी और अपने उस बीमार
बीमार और बेहद कमजोर शरीर को किसी तरह घसीटकर वहां से हटने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे सामने अभी तक कोई जंगली भेड़ या साक्षात नजर नहीं आया था, लेकिन उन भेड़ियों के गुर्राने और चिल्लाने की आवाजें समय के साथ उसके और ज्यादा करीब आती जा रही थीं। अब एमिली अपने अंदर के डर को और ज्यादा दबा नहीं सकी। अपनी जान बचाने की सहज इंस्टिंक्ट के चलते वो बिना सोचे समझे वहां से भागने लगी। वो बिना पीछे मुड़कर देखे उस रेतीली जमीन पर तब तक भागती रही जब तक कि उसके कानों में भेड़ियों के डरावने रोने की आवाज आनी पूरी तरह बंद नहीं हो गई। और तभी अचानक भागते भागते अंधेरे में उसका पैर लड़खड़ाया और वो मिट्टी के एक गहरे गहरे गड्ढे में नीचे जा पड़ी। वह रात एमिली के लिए किसी नरक से कम नहीं थी। उसने बेहद दर्द और खौफ में वो रात काटी। अगले दिन सुबह जब हुई तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर और नाजुक हो चुकी थी। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उस पर खून का एक कतरा तक नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी, जिसकी वजह से उसके होंठ बिल्कुल सूख चुके थे और उनमें गहरे जख्म और दरारें पड़ चुकी थीं। एमिली ने किसी तरह अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई, उठने की नाकाम कोशिश की और खुद को संभालने के लिए अपने सामने मौजूद एक जंगली पैर के तने को कसकर पकड़ लिया। वो इतनी बड़ी हालत में भी अपनी जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं थी। पानी की बेहद शिद्दत और उम्मीद में उसने उस पैर की एक छोटी सी टहनी को तोड़ लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने उस सूखी लकड़ी को चबाकर उससे थोड़ी सी नमी या रस निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक चबाने के बाद भी उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। इस नाकामी के साथ ही उसकी बची कुची आखिरी उम्मीद भी पल भर में टूट गई। वो पूरी तरह निराश होकर उस तपती रेत पर बेजान होकर पड़ी रही और उसके दिलो दिमाग में एक बेहद डरावना ख्याल आने लगा कि शायद अब उसका अंत आ चुका है और वो सच में इस असीमित और खौफनाक वीराने में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ठीक उसी वक्त जब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मायूस होकर मौत का इंतजार कर रही थी, अचानक उसके पैरों के पास एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी भारी नजरें नीचे दौड़ाईं तो वहाँ कुछ बेहद खतरनाक और जहरीली छींटियां रेंग रही थीं। ये आखिरी मंजर देखकर एमिली मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई और बेदम होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। एमिली खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी और लाचारी के आलम में उसका पूरा शरीर रेत पर तड़प रहा था। अब वो इस जानलेवा मुसीबत से और ज्यादा लड़ना नहीं चाहती थी। उसने मौत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे और चुपचाप अपनी आखिरी सांसों का इंतजार करने लगी थी। लेकिन ठीक इसी नाजुक मोड़ पर अचानक उसकी उंगलियों को अपने पास की रेत में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वहाँ की रेत पर कोई अजीब सा उभार है। वह पूरी तरह उलझन में पड़ी और उसने भारी मन से अपना सिर उठाकर ध्यान से देखा। सामने रेत पर एक साफ लकीर खींची हुई थी। ये और कुछ नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैक जब पानी खोजने निकला था तो रास्ता याद रखने के लिए अपनी सूखी टहनी से जो निशान बनाता हुआ गया था, ये वही रास्ता था। इस इकलौते निशान को देखते ही एमिली के टूटते हुए दिल में उम्मीद की एक जोरदार चिंगारी दोबारा भड़क उठी। उसकी आंखों में जो मौत का अंधेरा छा चुका था वो पल भर में रोशनी और जीने की चाहत से भर गया। जमीन पर बने उस साफ निशान का पीछा करते हुए एमिली अपने बेजान शरीर को घसीटे हुए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी। आसमान से सूरज लगातार आग के गोले बरसा रहा था और नीचे की धरती किसी तवे की तरह जल रही थी। इस हालत में उसका हर एक कदम उठाना किसी ऊंचे पहाड़ को हिलाने जैसा बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा था। भूख, प्यास और जहर के खौफनाक दर्द से जब वो एक बार फिर हिम्मत हारकर वहीं दम तोड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी धुंधली पड़ती नजरों के सामने कुछ दूरी पर एक साया सा दिखाई दिया। उस साये को देखते ही एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा और मानो उसकी जान हलक में आ अटकी। उसने अपने अंदर बची कुची आखिरी सांसों की पूरी ताकत झोंक दी और पागलों की तरह उस तरफ दौड़कर चेक करने लगी। जैसे ही वो नजदीक पहुंची उसने देखा कि रेत पर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जैक बेसुध पड़ा हुआ था। ये वही जैक था जो कुछ देर पहले उसकी जान बचाने के लिए पानी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाकर निकला था। लेकिन इस समय जैक की हालत देखकर एमिली का कलेजा मुंह को आ गया। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी और कमजोर चल रही थीं और वो पूरी तरह मौत के मुहाने पर खड़ा था। अपने प्यार को इस तरह मरते हुए देख एमिली के दिल पर मानो किसी ने तेज चाकू से वार कर दिया हो। वो रोते हुए धीरे से जैक के जिस्म के पास झुक गई ताकि इस तपते वीराने में वो अपनी बाहों से उसे थोड़ी सी राहत और अपने प्यार की गर्माहट दे सके। ठीक उसी पल उसकी नजर जैक के बेजान हाथों पर पड़ी। बेहोशी की हालत में भी उसका हाथ रेत पर लगातार हिल रहा था और उसने अपने हाथ में पानी की एक बोतल को अपनी आखिरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था। उस बोतल के अंदर अब भी आधी बोतल पानी बचा हुआ था। ये वही पानी का कीमती जरिया था जिसे खोजने के लिए जैक ने इस खौफनाक रेगिस्तान में अपनी जान की बाजी लगा दी थी और इतनी भयानक मार झेलकर आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खोज कर लाया था। एमिली खुद प्यास से मर जाना मंजूर करती, लेकिन वो उस पानी की एक बूंद भी पीने के बजाय उसे जैक को ही देना चाहती थी। उधर जैक को अपनी इस जिद और नासमझी पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो खुद को बुरी तरह कोस रहा था कि वो कितना बराए मूर्ख और अज्ञानी था जो अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को इस सूखे, बंजर और खौफनाक
वीराने में खींच लाया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी एमिली हर हाल में जिंदा रहे। उसके मुंह से निकल रहे वो बेहद कमजोर शब्द गहरे पछतावे और एमिली को अकेले न छोड़ने की बेबसी से भरे हुए थे। अपनी बात खत्म करते ही अचानक जैक को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से तड़प रहा था। जैक को इस तरह तड़पता देख एमिली डर के मारे और अपनी जान बचाने की सहज इंस्टिंक्ट के चलते पागलों की तरह जोर जोर से रोने और चीखने लगी। लेकिन अफसोस, इस सूने और बेरहम वीराने में उसकी इस दर्द भरी चीख को सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बस बेबस और लाचार होकर देखती रह गई कि कैसे उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड की सांसें हमेशा के लिए थम गईं और उसका गर्म बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। इस समय आंसुओं से रोने और चिल्लाने के सिवाय वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी हड्डियों के गूदे तक और अपनी रूह की गहराई तक इस भयानक बेबसी को महसूस कर रही थी। उसने आसमान की तरफ मुंह करके पागलों की तरह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उस विशाल आसमान से उसकी अपनी ही फटी और भारी आवाज के अलावा कोई दूसरा जवाब लौट कर नहीं आया। इस क्रूर और विशाल प्रकृति के सामने इंसानी जिंदगी कितनी छोटी और नाजुक है, यह उसे आज समझ आ रहा था। मानो धूल का कोई ऐसा अदना सा कण हो जो हवा के एक झोंके में कभी भी बुझ और मिट सकता है। बहुत बहुत लंबा वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार जब वो थोड़ी शांत हुई तो उसने पानी की उस आधी बोतल की तरफ देखा जिसे जैक ने अपने जीवन का बलिदान देकर अपनी जान के बदले हासिल किया था। उसने रोते हुए अपने दिल में एक पक्की कसम खाई कि वो इस जानलेवा रेगिस्तान के जाल से हर हाल में जिंदा बाहर निकलेगी और जैक की उस आखिरी उम्मीद और प्यार को अपने अंदर जिंदा रखेगी। उसने भारी मन से अपने बॉयफ्रेंड के बेजान शरीर को आखिरी अलविदा कहा। फिर उसने पानी की वो बोतल उठाई, उसे कसकर पकड़ी और अकेले ही इस भयानक रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ गई। लेकिन प्रकृति की ये क्रूरता और बेरहमी उसकी सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा परे थी। वो अभी उस जगह से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि आसमान से बरसती उस झुलसा देने वाली तेज धूप ने उसके बदन को बुरी तरह झुलसा दिया और आखिरकार वो बेदम होकर तपती रेत पर नीचे गिर पड़ी। इस समय तक उसके शरीर की बची कुची पूरी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हालत इस कदर बदतर हो चुकी थी कि उसके अंदर अपने पैरों पर सीधे खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन उसके सीने में सुलग रही जिंदा रहने की वो जबरदस्त चाहत और जैक की आखिरी उम्मीद ने उसे अंदर से बिखरने नहीं दिया। वो बार बार खुद से बस यही कह रही थी कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है। वो इस तरह यहाँ घुटने नहीं टेक सकती। इसलिए एमिली ने हार मानने के बजाय अपने हाथों और घुटनों के बल उस जलती हुई रेत पर रेंगना शुरू कर दिया। उस वीराने में आगे बढ़ने वाला रास्ते का एक एक इंच का टुकड़ा उसके लिए मौत की सजा जैसा बेहद मुश्किल लग रहा था। न जाने वो उस तपते रेगिस्तान में कितनी देर तक इसी तरह रेंगती रही, लेकिन आखिरकार उसकी नजरों के सामने वो पक्की सड़क दिखाई दे गई जहाँ से वे दोनों इस वीराने के अंदर आए थे। उस पल सड़क को देखकर उसकी बुझती हुई आंखों में गहरे हौसले की एक नई रोशनी चमक उठी। अपने जिस्म में बची आखिरी सांस की ताकत समेटकर वो पूरी जान लगाकर उस सड़क की तरफ दौड़ी। वो उस सूनी सड़क के किनारे किनारे बहुत लंबे समय तक पैदल चलती रही। जब उसने अपनी बोतल में बचा पानी का आखिरी कतरा भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पी लिया तो आखिरकार उसे सड़क के किनारे पार्क की हुई अपनी वो गाड़ी दिखाई दे गई। इस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते वो सच में पूरी तरह निढाल और पस्त हो चुकी थी। गाड़ी के पास पहुँचते ही उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर सीट पर बैठ पड़ी। उसे अपने अंदर की घबराहट और बेकाबू धड़कनों को शांत करने में बहुत लंबा वक्त लग गया। जब उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं तो उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भागने के लिए उसकी चाबी खोजना शुरू किया। लेकिन उसने पूरी गाड़ी का कोना कोना छान मारा, चाबी कहीं नहीं मिली। चाबी की जगह उसकी नजर अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे एक लाल रंग के खूबसूरत बॉक्स पर पड़ी। एमिली ने गहरी उलझन, हैरानी और कांपते हाथों से उस लाल बॉक्स को उठाया और उसे धीरे से खोल दिया। उस लाल बॉक्स के अंदर सच में एक बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। उसे देखते ही एमिली पल भर में सब कुछ समझ गई कि उसका बॉयफ्रेंड जैक इस पूरे ट्रिप की तैयारी किस मकसद से करके लाया था। वो जान गई कि जैक इस सफर के किसी बेहद हसीन और रोमांटिक पल में घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। उसने बिल्कुल खामोशी से और अपनी आंखों में आंसू लिए उस अंगूठी को उठाया और उसे अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर में पहन लिया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरी और चुपचाप उसी जलती हुई रेत पर लेट गई और अपनी मौत के आने का इंतजार करने लगी। इतने सारे भयानक इम्तिहानों, अपनों को खोने के गहरे सदमे और इस जानलेवा सफर के बाद अब उसके शरीर की पूरी ऊर्जा और जीने की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो हार मान चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का खेल भी निराला है। वो हमेशा इंसान को ऐसे वक्त पर हैरान करती है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होती। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर जब एमिली की चेतना और उसका होश पूरी तरह से गायब होने वाला था, अचानक एक बेहद गर्म और मजबूत हाथ ने आकर उसके बेजान होते शरीर को ऊपर की तरफ उठाया।
वो कोई और नहीं बल्कि उस भयानक रेगिस्तानी इलाके में गश्त लगाने वाला एक पेट्रोलमैन, सुरक्षा बल का जवान था, जिसने बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचकर उसे खोज निकाला था। आखिरकार एमिली बहुत भाग्यशाली रही कि उसकी जान बच गई और वो इस मौत के जाल से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रही। और उधर उस खौफनाक और शांत वीराने में बहने वाली गर्म हवाएं शायद आज भी अपनी सनसराहट के साथ किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर